इस बार फिर से जगत सरकार ने ऊपर खेल दिया, कैच आउट का मौका। अशरफ खान के हाथ से कैच छूट नहीं सकता और जगत सरकार का अर्धशतक लगाने का सपना पूरा नहीं हो पाया। अशरफ खान, लहराती जुल्फों वाला अशरफ, अपनी टीम के लिए विकेट दिलाने में कामयाब रहा। चीता कैंप एक्सप्रेस बिलाल शेख जगत सरकार को वापस भेज दिया है। काफी अच्छी बल्लेबाजी की मगर जबरदस्त गेंदबाजी देखने मिली। इसके पहले ओवर में भी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी मगर उसके बाद काफी लाइन और लेन से रफ्तार से गेंदबाजी बिलाल ने की और विकेट हासिल किया यहाँ जगत सरकार। ये बड़ा विकेट और सही वक्त पर भी आया है क्योंकि अब वो समय था बड़े बड़े हिट लगाने थे, उस समय आउट होकर पैवेलियन की तरफ जगत सरकार। 46 रनों की पारी खेली और अब उनकी जगह लेने आ रहे नए बैटर। कौन से अब आ चुके हैं जॉन्टी सरकार। 63 फॉर 3। बिलाल ने अच्छी शुरुआत करके दी अपनी टीम को आखिरी ओवर में। कमेंट्री बॉक्स के सामने बहुत लोग खड़े, प्लीज बैठ जाएं, मैं प्रार्थना करूंगा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। इस बार फ्लिक कर दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64। 3 विकेट के नुकसान पर। सर एक सरकार गिरी, दूसरी सरकार मैदान के अंदर। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, आती रहेंगी सरकारें, जाती रहेगी सरकारें। इज्जतें, शौहरतें, उल्फतें, चाहतें हमेशा रहती नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था, यह भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। क्या बात है सर। 64 फॉर 3। फुल टॉस बॉल एंड व्हाट एन एग्जीक्यूशन। लेकिन अब यहां पर कैच करने का मौका और एक बेहतरीन कैच दीनू कांबळे द्वारा और सरोज प्रमाणिक आउट। चतुर गेंदबाजी बिलाल की। चीता कैंप एक्सप्रेस ने और एक विकेट हासिल किया। दिल्ली में चीता कैंप का ये खिलाड़ी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, नाम है बिलाल, और एक विकेट हासिल किया। देखिए उस्मान और दीनू दोनों भी आए थे कैच के ऊपर मगर दीनू ने काफी बेहतरीन कैच यहाँ लिया और वापस लौटना होगा नए बल्लेबाज को भी। और बिलाल के नाम के चर्चे तो जरूर होंगे, जिस तरह से गेंदबाजी की है बिलाल ने। शुरुआत अच्छी नहीं रही थी फिर भी क्या कमबैक किया है बिलाल ने। लोअर फुल टॉस पर सरोज प्रमाणिक बड़ा स्ट्रोक खेलने गए और अपना विकेट गंवा बैठे। एलके स्टार टीम के लिए नए खिलाड़ी है दिनेश नाकरानी, गुजरात के खिलाड़ी है। युगांडा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट रौनक पटेल के साथ खेलते हैं और कुछ दिन पहले युगांडा की टीम ने केनिया जैसी मजबूत टीम को ट्रायंगुलर कंपटीशन में हराया था। मुझे याद है दूसरा 10PL जो हुआ उसमें वो उपविजेता टीम के सदस्य भी रहे थे और दिनेश नाकरानी के ओर से अब एक अच्छी पारी की उम्मीद की जा सकती है। ही इज एन ऑलराउंडर दिनेश नाकरानी। खराब स्ट्रोक था, कैच आउट का मौका, गेंद के नीचे फील्डर और अभी ये कैच को लिया जा चुका है। बिलाल को मिलता हुआ एक और बड़ा विकेट। एक चीज तो है चंद्रकांत जी, भारत सरकार ने भी अभी चीते मंगाए लेकिन चीता कैंप का चीता चीता भी पीता है और ट्राइडेंट 11 के लिए पूरे अच्छे शिद्दत के साथ खेलकर जीता है। सर मुंबई में चीता कैंप एक ऐसा इलाका है, वहां से बहुत सारे तेज गेंदबाज बाहर आए थे। उसमें से एक ये युवा तेज गेंदबाज जिन्होंने आज दिल्ली में आकर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। सर देखिए 10 गेंदे किए, 9 रन खर्च किए, 4 विकेट लिए बिलाल ने। पहले 2 गेंदों में ही उन्होंने 7 रन खर्च किए थे। उसके बाद अगर देखा जाए क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है चीता कैंप एक्सप्रेस ने। नाम है बिलाल, मुंबई के चीता कैंप के खिलाड़ी। इतना अच्छा शुरुआत देने के बाद अब पारी यहां पर लड़खड़ा गई है। अभी तक कोई भी गेंदबाज ने 5 विकेटें नहीं ली एक पारी में। फाइफर जिसको कहा जाता है, विजय गढ़वाली उसके करीब आए और अब बिलाल उसके करीब। 64 फॉर 5। इस बार खेल दिया
रिले थ्रो एंड रिले विकेट। क्या जबरदस्त, एक ने कही दूजे ने मानी और ये हैट्रिक होता हुआ, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। दिस इज द मोमेंट ऑफ द टूर्नामेंट, मैच टाइम मोमेंट। जबरदस्त, इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक लिया है महाराष्ट्र मुंबई चीता कैंप के बिलाल ने और हैट्रिक गेंद किया थी। क्या बात है, उस देखा दीनू ने और इस गेंद को आखिरी वक्त उस्मान की तरफ फेंका और उस्मान ने भी दूसरे अटेम्प्ट में इस कैच पकड़ा है और बेहतरीन कैच यहां देखने मिला, बेहतरीन हैट्रिक। और ऐसा लग रहा था इस पारी को 80 की तरफ जा रही है, उसे बिलाल ने कंट्रोल किया, रोका और 5 विकेट लिया एक इनिंग में। नाम है बिलाल। फाइफर, हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मिशेल फाइफर, उनके नाम से यह फाइफर शब्द आया है और पहला फाइफर इस टूर्नामेंट का जीतने वाले खिलाड़ी है बिलाल शेख। हैट्रिक, इस ओवर में केवल एक रन दिया है बिलाल शेख। एलके स्टार के स्टार टिमटिमा रहे थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एलके स्टार्स आर सुपरस्टार्स, लेकिन अब तारों को टिमटिमाने से रोक दिया है बिलाल शेख ने। और बिलाल शेख ने, ये देखिए एक्शन रिप्ले दीनू, रिले कैच। मेरे ख्याल से ये वीडियो सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, रविंद्र जाडेजा ये लोग देखेंगे ना, ये वीडियो अगले 48 घंटे में मुझे लगता है 1 लाख लोग देखेंगे। दैट इज द कैच ऑफ द टूर्नामेंट। समय सूचकता किसको कहते हैं? सर हम कहते हैं क्रिकेट में वक्त बदलने को वक्त नहीं लगता है, वही हुआ। 50 की साझेदारी हुई थी, पार्टनरशिप और बिना कोई विकेट खोए, और उसके बाद अगर देखा जाए तो बिलाल नाम की एक सुनामी आई गेंदबाज के रूप में। मैं तो भारत सरकार से कहूंगा कि अगर आप चीता की पॉपुलेशन को गिनते हैं तो चीता कैंप के चीता को भी उसमें शामिल किया जाए। व्हाट अ कैच, लगातार देखना चाहेंगे। एक ही टीम में चीता और टाइगर दोनों है, तो शॉक सर्किट के वजह, बिल्कुल यही भविष्यवाणी जब तीसरे ओवर में मैंने आपसे माइक लिया, जो मुझे लगा कि अगले 2 ओवर में अगर विकेट नहीं मिलती है तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन 2 ओवर में देखिए मुकद्दर किस तरह बदला। यही क्रिकेट की खूबसूरती है चंद्रकांत जी, खिलाड़ियों को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श तक पहुंचते देर नहीं लगती। कई लोगों को लगा होगा कि ये एक आसान कैच है, ये आसान कैच नहीं है, ये केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड, समय सूचकता, समय सूचकता जो सुल्तान खान ने शारजा स्टेडियम में भरत लोहार की गेंद पर दिखाई, समय सूचकता जो यहां पर दीनू और उस्मान ने दिखाई, ऐसी समय सूचकता बहुत जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। सुल्तान खान को आप अगले मुकाबले में देखेंगे। सर क्रिकेट हो या जीवन, समय सूचकता जरूरी है, सही वक्त पर सही फैसला लेना जरूरी है। समय सूचकता केवल जीवन में जरूरी नहीं है, समय सूचकता चरनी रोड रेलवे स्टेशन पर भी जरूरी है अगर आपके पास टिकट नहीं है। चौसठ पर 6, 50 की पार्टनरशिप और 64 तक आते आते चंद्रकांत, ओवरऑल कैचिंग की जो स्टैंडर्ड है इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी रही है। सर जरूर, यहाँ पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ी आ चुके हैं और कोई भी यहाँ शामिल नहीं हुआ है सर। यहाँ आने के लिए बहुत सारी मेहनत की है सभी खिलाड़ी ने, अपने गांव में, अपने तहसील में, अपने शहर में और अपने राज्य में अच्छा क्रिकेट खेला है, उनका ही नंबर लगा है। पूरे भारत से आरटीटी में
चंद्रकांत, आज से 2 दिन पहले कैफे कॉफी डे में जब हम लोग बैठे थे, तारीफ भाई ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, तुम यहां आए नहीं हो, तुम यहां लाए गए हो। और पूरे कायनात का एक ऐसा टूर्नामेंट जो हर कोई खेलना चाहेगा, देखना चाहेगा, इसमें अपने आप को एंजॉय करना चाहेगा, ऐसा टूर्नामेंट है। यहां पर मैं स्पोर्टिनो टीम की भी दाद देना चाहूंगा, जिशान, मेहदी और उनके तमाम टीम मेंबर्स जिन्होंने लाजवाब कोऑर्डिनेशन किया है। खाना बहुत लजीज परोसा गया इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान। हेमंत बनियाल साहब का कहना था कि यार नहीं, वो मजा नहीं आता, एक बिरयानी का पैकेट दे दो, मैं बुफे खिलाना चाहता हूं। और इसलिए नॉर्थ की जो हॉस्पिटैलिटी है ये पूरी दुनिया में मशहूर है। जरूर सर, और एक उनकी कोशिश थी इस टूर्नामेंट के लिए, जो जितने भी खिलाड़ी भारत के अलग अलग राज्य से आए हैं उनके रहने की व्यवस्था भी अच्छे होटल्स में, सभी खिलाड़ी, सभी मैनेजर, सभी कोचेस और सभी की रहने की व्यवस्था भी अच्छे होटल्स में। और शायद ये शुरुआत है, आने वाले समय में बाकी के टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी कर सकते हैं, मगर ये शुरुआत है। पहली बार सब टीम के और सभी प्लेयर्स के लिए रहने की व्यवस्था की है किसी ऑर्गेनाइजर ने। बहुत बड़ी बात है, धमाके वाला टूर्नामेंट है। आखिरी गेंद इस ओवर की और इस पारी की। अगले मैच के टॉस के लिए कांधारी किंग्स और ARN आयुष रॉकर्स, ये 2 टीमों के कैप्टन को रिपोर्ट करना है। एक्सप्रेस बॉल दी, अंडर एंड थ्रो, रनआउट की अपील और इस बार उमर खान रनआउट करने में कामयाब हो चुके हैं। एक और विकेट का पतन। और बिलाल की गेंदबाजी इस ओवर में कितनी कंजूस है। पुरानी हिंदी फिल्मों में एक जमींदार होता था, उसका एक मुनीम हुआ करता था जो बहुत कंजूस रहता था और वसूल करता था, वैसा बिलाल ने वसूल किया है। बिलाल को विकेट दिए बगैर उससे रन हासिल करना मतलब किसी पठान से बिना ब्याज के कर्ज लेने वाली बात है। सर, बिलाल का ये परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा। ये परफॉर्मेंस उसे भी जीवन भर याद रहेगा। वो भी राजधानी दिल्ली में है, रनआउट होकर वापस लौटना होगा बल्लेबाज को। 2 ओवर में सिर्फ 9 रन और 5 विकेट, उसमें हैट्रिक शामिल है। पूरे जीवन भर ये बॉलिंग फिगर उसे याद रहेगी, बिलाल के चाहने वालों को याद रहेगी। हमारा बिलाल जो चीता कैंप का बिलाल है, मानकुर ट्रॉम्बे का बिलाल है, आज राजधानी दिल्ली में खेल रहा है और क्या बढ़िया गेंदबाजी की है उसने। मैच समरी आपके सामने कुछ समय बाद लेकर आएंगे, लेकिन आइए चलते अगले टॉस की तरफ। कांधारी किंग्स बैंड्रा मुंबई और उनका मुकाबला ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता पश्चिम बंगाल। धन्यवाद चंद्रकांत शेटे। मैच समरी आपके सामने लाएंगे, लेकिन ओहो क्या बात है, 2 यस वाकई में 2 बाहुबली, मतलब बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2 है। ऊपर वाले क्यों ऐसे 2 बाहुबली को भिड़ाता है, क्या करे, फॉर्मेट ही ऐसा है। सो वेलकम सुमित डेकले एंड वेलकम पीकू। लेट्स गो फॉर द टॉस। धमाका या 70-70 ये कॉल देना है।